बाजार में दूसरे दिन भी कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 25,550 के करीब फ्लैट। हालांकि बैंक निफ्टी में करीबन 200 पॉइंट्स की कमजोरी। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज कमजोर कारोबार। आज शेयरों में जोरदार खरीदारी, करीब 1.5% चढ़ा इंडेक्स। करीब 2% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और कोफोर्ज में भी रौनक। उधर फार्मा और मेटल शेयर भी चमके, लेकिन डिफेंस और एनबीएफसीज में हल्की मुनाफा वसूली। ब्रोकरेज के डाउनग्रेड से 3% से ज्यादा टूटा इंडसइंड बैंक। निफ्टी का टॉप लूजर बना। गोल्डमैन सैक ने दी बिकवाली करने की सलाह। मौजूदा भाव से 15% नीचे के दिए टारगेट। आगे कमजोर ग्रोथ की आशंका भी जताई। 13% प्रीमियम के साथ एचडीबी फाइनेंशियल की लिस्टिंग। 740 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर 835 रुपए पर हुआ लिस्ट। टायर शेयर्स की चाल बड़ी। बालकृष्ण इंडस्ट्री 3% चढ़ के वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। अपोलो और साथ ही साथ जेके टायर्स भी 2 से 4% भागे। नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और मेरे साथ है मौजूद मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल सर। मार्केट की बात करी जाए तो अक्रॉस द बोर्ड हमें कंसोलिडेशन का जो मूड माहौल है वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी न्यूज़ फ्लो बनी हुई है मार्केट के अंदर, चाहे हम ग्लोबली बात कर ले चाहे हम डोमेस्टिकली बात कर ले, जिसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन मार्केट में आता हुआ नजर पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ जो ऑटो सेक्टर है आज इसमें हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। बिकॉज कंपनी स्पेसिफिक बात करी जाए तो मिक्स्ड रिएक्शन सेल इन टर्म्स ऑफ सेल्स हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला है। काफ़ी सारी कंपनी के जो अनुमान लगाए गए थे सेल्स ग्रोथ के, वहां से नंबर्स थोड़े हमें फीके आते हुए नजर आए हैं। साथ में अगर आईटी सेक्टर की बात करी जाए तो यहाँ पे आज हमें ग्रीन साइड में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस इस टाइम पे फ्लैट टू नेगेटिव साइड में ही कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जा सकता है? क्या वो लेवल्स आ गए हैं जहां पे हम डिप पे एक बाय करके चल सकते हैं? ये मानस सर से जान लेते हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी सर, क्या लगता है बाजार में एक वो डिप आ गया है जहां पे वापस से एक खरीदारी का मूड बन रहा है, या अभी थोड़ी सी कमजोरी और भी बाकी है? तो देखिए कंचन जी, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है। हालांकि पिछले 2-3 सेशन में हमने हाई लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन नीचे भी जाने को तैयार नहीं है निफ्टी। तो जब तक 25,450 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो 25,450 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हालांकि फ्रेश खरीदारी आप तभी करें जब निफ्टी 25,600 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे। अगर 600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो जो इवेंचुअल टारगेट है निफ्टी के 25,900 उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, इसलिए मेरी राय में 25,450 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ट्रेंड अभी भी फिलहाल पॉजिटिव लग रहा है। 25,450 का स्टॉप लॉस लगाकर आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 25,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल वो ब्रीच करता है तो फ्रेश खरीदारी की राय तब भी बन पाएगी। मानस जी, गुड मॉर्निंग। बैंक निफ्टी पे क्या राय है? बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्ता रहा है आज के सत्र में। हालांकि कल हमने देखी थी निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी के साथ क्लोज हुआ था, लेकिन आज फिर से पेन में 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट। यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी? गुड मॉर्निंग शेयर जी। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड तो पॉजिटिव है। पिछले करीब 3-4 सेशन में हमने कंसोलिडेशन देखा, लेकिन ध्यान रखिए इस कंसोलिडेशन में बैंक निफ्टी अपने 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट भी नहीं कर रहा है। तो स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में है। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जब तक 56,800 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी में 58,000 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आई थिंक करंट लेवल्स पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है, जहां आप अपने स्टॉप लॉस 56,800 के नीचे लगा के रखिए और टारगेट 58,000 के आसपास के रखिए। तो 56,800 का स्टॉप लॉस और 58,000 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी से भी। तो यहाँ पे भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। चलिए, ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी की। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं पोर्टफोलियो रिलेटेड। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7045
220000। इसके अलावा भी आप हमें CNBC आवाज़, मुझे या कंचन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैग करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित जी दोहा से, कतर से। सुमित जी यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुमित जी। वहाँ पे गुड मॉर्निंग ही हो रही है, क्या टाइम हो रहा है अभी दोहा में? अभी टाइम हो रहा है मैम 8:02। ठीक है। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सुमित जी, सवाल आपका। मैम मेरा सवाल JSW एनर्जी पर है। आपने देखा होगा कि 404 शेयर है मेरे पास 535 रुपए के हिसाब से, 2 साल का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, JSW एनर्जी 522 पे कर रहा है कारोबार, 534 की आपकी खरीद है तो मामूली लॉस में है और आज तो डे लो पर ही कर रहा है कारोबार 1% की गिरावट के साथ। लेकिन JSW एनर्जी, हालांकि एनर्जी स्पेस में हमें पिछले कुछ सत्रों में तेज़ी देखने को मिली थी, उसमें ये 1 महीने में 5% का रिटर्न दिया है इसने, लेकिन इस साल अब तक 18% से ज़्यादा टूटा है। और इसकी खबर भी आई थी कि इस कंपनी की सब्सिडरी JSW रिन्यू एनर्जी 37 ने एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज पर्पस एग्रीमेंट से साइन किया है। तो ये तो खबरों में बना ही हुआ है, लेकिन जिस तरीके से सरकार एनर्जी स्पेस को लेकर अग्रसर है, स्टॉक्स तो फोकस में है। मानस जी, चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन JSW एनर्जी 2 साल के नजरिए से पूछ रहे हैं ये? देखिए, जो अक्टूबर 24 से फरवरी 25 इस बीच में जो गिरावट देखने को मिली थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो गिरावट तो थमी है, क्योंकि फरवरी से अगर आप देखें तो स्टॉक हायर बॉटम बना रहा है, हालांकि हायर टॉप बनाने में तकलीफ हो रही है। तो अगर ये 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, 550 के ऊपर निकलेगा, जहां जो कि 200 डे मूविंग एवरेज भी है, तो बिल्कुल आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिल जाएगा, जिसमें शायद आपको 650 से 700 तक की रेंज देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए मेरी राय रहेगी कि पोजीशन में बने रहिए और 470 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ओके, तो ये थी राय JSW एनर्जी पे और 470 के नीचे आप इस टाइम पे लगा के चल सकते हैं स्टॉप लॉस। मूविंग फॉरवर्ड, कोटा से हमारे साथ गुप्ता जी जुड़े हैं। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मैडम। जी मैडम, मेरे पास में एक तो हुंडई के शेयर हैं, 12 शेयर हैं 1907 की रेट पर, और 2000 शेयर मेरे पास में सेल के हैं। तो मैडम थोड़ा उनके बारे में क्या टारगेट सेल का बाइंग प्राइस क्या है, एक बार वो बताएंगे? सेल का 104 रुपए मैडम, 104। ठीक है, हुंडई के साथ शुरुआत कर लेते हैं। इसके जो जून का सेल्स का डेटा है वो भी आया है, जो अनुमान लगाया गया था स्ट्रीट में, वहाँ से नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में आते हुए दिखाई दिए, बट उसके बावजूद स्ट्रीट ने रिस्पेक्ट नहीं किया है। आज हमें करीब करीब 1.5% की कमजोरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 1 महीने में और पिछले 1 हफ्ते में इसने शानदार रैली यहाँ पे हमें दिखा दी है। मानस सर, क्या लगता है आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? देखिए 1900 के करीब खरीद है, 2200 के आसपास ये कारोबार कर रहा है, क्या करना चाहिए? होल्ड की सलाह है या थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया जाए? तो देखिए कंचन जी, जहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला था 1950 के ऊपर, उसके बाद हमने बढ़िया रैली देखी है। स्टॉक करेक्ट जरूर हो सकता है, शायद 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है, 2100 रुपए 2125 के आसपास आ सकता है। लेकिन जो ब्रेकआउट हमने देखा है 1950 के आसपास, उसके टारगेट 2450 रुपए के आते हैं। तो गिरावट पे खरीदारी करनी है, आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए। 2000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ओके, 2000 के नीचे इस टाइम पे आपको लगाना है हुंडई के अंदर स्टॉप लॉस। मानस सर, सेल के भी इनके पास 2000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 104 की खरीद है, और पिछले अगर रीसेंट पास्ट की बात करी जाए तो सेल ने भी अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न जो है वो जनरेट करके दिए हैं। कहाँ तक के नंबर्स इस टाइम पे प्लेस दिखाई दे रहे हैं टेक्निकल चार्ट पर? जी, तो देखिए नॉर्मली स्टॉक स्लो मूवर रहता है, लेकिन इस बार स्टॉक ने पिछले 2-3 मंथ में बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। 105 रुपए से 133 तक की रैली दिखाई है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी पोजीशन में बने रहिए। 120 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ऊपर की तरफ 155 से 160 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये राय होगी सेल और हुंडई पे। आपको होल्ड करना है हुंडई। स्टॉप लॉस नोट कीजिए 2000 का, 2450 का आपको टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही सेल 120 का स्टॉप लॉस, 155 से लेकर 160 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित जी बड़ोदरा से। अमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्नेहा मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको मैडम, कंचन मैडम, नौटियाल मैडम जी, और मेरा खूब खूब नमस्कार। मैं आपके CNBC से साल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत शुक्रिया अमित जी।
और मैडम खास मैडम मैं आशीष वर्मा जी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। और अरे हम बता देंगे उनको भी जी सर, जी, कोई जी। दिक्कत नहीं है। मैडम, आशीष ये जी भी मैडम देखते हैं ये शो। हर्षिता मैडम दिखने से टीवी पे। अच्छा, नहीं हर्षिता मैम अब जा चुकी है अमित जी, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपका सवाल जरूर लेंगे शो में। सवाल आपका अमित जी। मैम, मेरे पास ओएनजीसी के 2500 शेयर है, तो 35 रुपए के भाव पे, और मैं इसको 3 साल तक हो, और दूसरे में 5 लाख और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मानस जी बताइए कि मैं किस में इन्वेस्ट करूँ को मुझे कम से कम 10 से 15% मिल सके। ओके ठीक है, तो ये 2 सवाल आपके। 5 लाख आपको इन्वेस्ट करना है और 10 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ओएनजीसी का पहला क्वेश्चन एड्रेस कर लेते हैं। 3 साल के लिहाज से आप होल्ड करना चाहते हैं ओएनजीसी, 325 की खरीदे, और ऐसा क्यों लग रहा है? आपने बहुत हाई साइड पे खरीद लिया अमित जी। 345 इसका 52 वीक हाई, और ये स्टॉक काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है। मानस जी, क्रूड करेक्ट होता है तो ये स्टॉक भी गोता लगा जाता है, करना क्या है आप इसमें? 3 साल के लिहाज से पूछ रहे हैं। जी, तो देखिए मेरा तो समझना ये है कि कभी भी कोई बाउंस बैक देखने को मिले तो एनजीसी से निकल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि काफी समय से स्टॉक ने कोई खास रिटर्न नहीं दिए हैं और कहीं पर भी लॉन्ग टर्म चार्ट पे कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। तो जब तक 270 रुपए के ऊपर ना निकले तब तक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। उससे पहले कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ओके, और मतलब उछाल में बिकवाली की राय है फिलहाल तो ओएनजीसी में। दूसरा सवाल जो पूछ रहे हैं अमित जी मानस जी, ये कि उनको 5 लाख इन्वेस्ट करना है। अब कैसे पोर्टफोलियो में 5 लाख इन्वेस्ट करें ऐसे कि 10 से 15% तक का रिटर्न मिले उनको? बिल्कुल, तो देखिए बैंकिंग और फाइनेंस पे मेरा ध्यान ज्यादा है आने वाले 6 से 12 महीने के लिए। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, ये 3 स्टॉक फाइनेंस क्षेत्र से हैं, और एक आपको स्टॉक खरीदना है एचएएल का, जहां पर मेरा समझना है कि आपको करंट लेवल से भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और जो 5वां स्टॉक है वो डीएलएफ का है। इन 5 स्टॉक को अगर आप खरीद के चलते हैं तो मेरा समझना ये है कि आने वाले 1 साल या सवा साल में आपको 15 से 20% का रिटर्न ये स्टॉक दे सकते हैं। ओके, तो सेक्टर एग्नोस्टिक स्टॉक्स बता दिए हैं मानस सर ने, और कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में आपको 10 से 15% के रिटर्न यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे साथ जो अगले दर्शक हैं वो आजमगढ़ से जुड़े हैं, विराट जी। विराट जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, आपका सवाल? मेरा सवाल एनएमडीसी पे है। 400 शेयर हैं और 65 के प्राइस पे, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए? ओके, आज इसके ना जून के अपडेट भी आए हैं, और अपडेट की बात करी जाए तो वो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे नहीं है। यहाँ पे महीने में देखा जाए तो 4%, साल दर साल यहाँ पे 4% की गिरावट देखने को मिली है ओवर प्रोडक्शन में भी, और टोटल प्रोडक्शन की बात करी जाए तो वहाँ पे भी 6% के लॉसेस देखने को मिले। उसके बाद जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पे इस टाइम पे बुलिश नहीं दिखाई दे रही है। मानस सर, क्या लगता है 65 की खरीद है, कहाँ तक ये दिखा सकता है नंबर आता जाता हुआ, या क्या करें, अपना मतलब पोजीशन को कट कर लें? देखिए सबसे पहले काम करना है आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टॉप लॉस वहीं पे लगाना है जहां पर आपने खरीदारी की है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी कुछ मंथ पहले गैप था, उस गैप पे स्ट्रांग सपोर्ट है। तो 64 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रेंथ तो नहीं है चार्ट्स पे, और स्ट्रेंथ बनने के लिए कम से कम 75 के लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा एनएमडीसी को। उसके ऊपर निकलेगा तभी आप कोई खास उम्मीद कर सकते हैं। अभी के लिए केवल स्टॉक को होल्ड करें और 64 का स्टॉप लॉस लगा लें। 64 का स्टॉप लॉस और होल्ड करने की राय, 75 का लेवल ब्रीच करता है तब शायद स्ट्रेंथ दिखे एनएमडीसी में। और सिटी की रिपोर्ट आई है, सेल उनके तरफ से कॉल आ गया है, 60 का टारगेट प्राइस। तो देखिए 65-67 के लेवल पे कारोबार करे तो नीचे का डाउनसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है। तो फिलहाल अभी वाव परफॉर्मेंस एनएमडीसी से उम्मीद नहीं कर सकते आप। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। दिलीप जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे पास वोल्टा से 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1280 and the Bajaj Auto 18 share at the rate of 8,686. I can hold for another period of 6 months to 1 year. कैन कम अगेन प्लीज? बजाज ऑटो की खरीदारी बताइए। 8,000 8,686. ओके, ठीक है। शुरुआत करते हैं दिलीप जी वोल्टास से। 1325 पे कर रहा है कारोबार, आपकी 1280 की यहाँ पे खरीद है, तो 45 रुपये प्रॉफिट तो आप ले रहे हैं, लेकिन कोई वाव प्रॉफिट आपको हुआ नहीं है। हालांकि कल ब्लू स्टार, वोल्टा जैसे स्टॉक्स में थोड़ी रैली देखी हमने, और पिछले 1 महीने में भी ठीक ठाक रैली दिखाई है।
6% से ज़्यादा का इस पर्टिकुलर काउंटर ने। लेकिन मानस जी, मैक्सिमम एनालिस्ट का कहना है कि थोड़ा तो दिक्कत है, ये जो बिन मौसम बरसात हुई है, मॉनसून का थोड़ा पहले आना, कहीं ना कहीं इन्होंने खेल खराब किया है। चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन दिखा रहा है वोल्टास? देखिए, ये सही है कि वोल्टास ने अंडर परफॉर्म किया है पिछले करीब, अगर हम 3-4 मंथ की बात कर लें तो। लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की, क्योंकि डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं। और ध्यान रखिए, स्टॉक में जब क्रैक देखने को मिला था तो स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया था। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 1140 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 1400 जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, एक बार स्टॉक उसके ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 1575 या 1600 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो फिलहाल होल्ड करने की राय है ना वोल्टास में? ठीक है, आप होल्ड कीजिए वोल्टास को। दूसरा सवाल इनका बजाज ऑटो पे है। 8,686 की खरीद है इनकी और 8,361 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लॉस में है ये बजाज ऑटो में, क्या करना चाहिए मानस जी बजाज ऑटो में? देखिए, कोशिश तो यहाँ पर भी बॉटम बनाने की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर के लेवल्स दिखाए थे, लेकिन स्टॉक वहां सस्टेन नहीं हो पाया और फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। मेरी राय रहेगी कि 8100 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को फिलहाल के लिए होल्ड करिए। अगर 8600 8700 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 10,000 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए बने रहिए 8100 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये थी राय वोल्टास के ऊपर और साथ ही साथ बजाज ऑटो। मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं कि अगले दर्शक कहां से जुड़े। दिल्ली से विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका सवाल? मैडम, मैंने ट्रेंड लिए हैं 6174 प्राइस पे 67 शेयर दिए हैं, तो मैं क्या 2-3 साल के रख सकता हूँ? ठीक है, 67 शेयर्स हैं विजय जी की पोर्टफोलियो में। 6174 के लेवल पे बाइंग की गई है। इसने अगर बात करें इन्वेस्टर को रिटर्न जनरेट करने के, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट दिए हैं। और स्पेशली अगर बात करें 2020 ऑनवर्ड्स, वहाँ से तो हमें एक शार्प रैली इस काउंटर के अंदर पर्टिकुलरली देखने को मिली है। मानस सर, क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे ये हमें कहाँ तक के नंबर्स दिखा सकता है? क्योंकि अगर इसके 52 हफ्ते का हाई देखें तो 8,500 से ये वापस से थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आया है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस यहाँ पे बुलिश हैं। क्या लगता है कि चार्ट पे किस तरीके से प्लेस्ड है इस वक्त? तो देखिए कंचन जी, यहाँ पर रैली जो थी वो 2022 से स्टार्ट हुई थी। 1,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक की रैली देखने को मिली थी। उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ, 50% इंटरेस्ट पे लेवल पे सपोर्ट लिया और अब वापस आपको हायर टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं चार्ट्स पे। मेरा समझना है कि यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस को 5400 के नीचे लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए। 7,200 7,500 इस रेंज में स्टॉक आने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो ट्रेंड फिलहाल पोटेंशियल रखता है, अभी होल्ड कीजिए आप इस पर्टिकुलर काउंटर को, यही राय आपके लिए। 5,400 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। शुभांकर बैनर्जी गोवा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभांकर जी, गोवा का मौसम क्या है? बरसात हो रही है खूब वहाँ पर? हाँ मैडम, बहुत बारिश, बहुत सुंदर हो गया होगा गोवा अब तो। हाँ। और भी ज्यादा। जी सर, स्वागत है आपका। तो एकदम गोवा एकदम ग्रीन रहता है। ग्रीन, बिल्कुल। चलिए क्या कंचन, गोवा मॉनसून ट्रिप करते हैं, है ना? चलिए बनाइए प्लान। सर, सवाल आपका बिल्कुल। मैडम, मेरा 200 शेयर्स है ACE एट 1267 एंड 1267 एंड REC है जी 550 शेयर्स है 495। ओके, तो दोनों ही लॉन्ग टर्म के नजरिए से पूछ रहे हैं शुभांकर जी आप? हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही 1 साल मान लूं, ठीक है। ACE से शुरुआत करते हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड 1196 पर कर रहा है ये कारोबार और आपकी खरीद है 1267 की, तो 70 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। चार्ट्स में देख रही थी, किसी दिन का भी चार्ट उठा ले, 5 दिनों का तो नेगेटिव रिटर्न, 1 महीने में 5% से ज़्यादा टूटा। इस साल में अब तक तो 24% टूट चुका है। पिछले साल भी निराशा ही हाथ लगी, 20% लुढ़का ये स्टॉक। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में क्या करना चाहिए? चार्ट्स तो वाव लग नहीं रहे मानस जी मुझे, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कोई भी ट्रेंड नहीं है एक्चुअली देखें तो, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। 1400 पे रेजिस्टेंस है, 1100 पे सपोर्ट है। तो अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस तो 1100 रुपए के नीचे ही लगाना पड़ेगा। उससे पहले कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें करीब 1250 से 1300 की रेंज में, और फ्रेश खरीदारी 1400 रुपए के ऊपर करें।
2400 रुपए के ऊपर जब आई तब फ्रेश खरीदारी की राय एसी में। अभी चार्ट्स उतने स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे, तो इनके जो खरीदे है वो अभी होल्ड ही कर सकते हैं ना, या फिर सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएं? बिकवाली की राय है। या बिल्कुल बिकवाली की राय रहेगी। जब भी कोई रैली देखने को मिले तो वहां पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। अभी के लिए प्रोटेक्शन के लिए केवल 1100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी उछाल आए तो निकल जाइए शुभांकर जी। 1100 का स्टॉप लॉस फिलहाल प्रोटेक्शन के लिए लगा के रखें। आरईसी पे भी सवाल इनका, 398 की खरीद इनकी और 495 पे कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट में है ये। लेकिन आरईसी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले दिनों। आरईसी पीएफसी दोनों की अगर बात कर लें तो क्या लग रहा है आप चार्ट्स में, क्या इंडिकेशन? देखिए स्ट्रेंथ तो यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो देखिए स्ट्रेंथ केवल 450 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। आपने पोजीशन बना रखी है तो फिलहाल के लिए होल्ड करिए 375 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, लॉस में आरईसी में भी 495 की इनकी खरीद है और 398 पे कर रहा है कारोबार। चलिए फिलहाल यहाँ पे भी कोई स्ट्रेंथ नजर आ नहीं रही है, तो यहाँ पे भी आप 375 का स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल तो होल्ड कर सकते हैं। काफ़ी सारे सवाल हमारे पास ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं और साथ ही साथ हमारे जो दर्शक हैं वो कॉल पे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मार्केट की बात करी जाए तो ऑटो वापस से एक जो मोमेंटम है गेन करने की कोशिश कर रहा है। मेटल्स में हल्की फुल्की हमें मजबूती जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ फार्मा और हेल्थ केयर में भी थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो थोड़ा बहुत रिवर्स होता हुआ नजर पड़ रहा है। चलिए लखनऊ से अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका सवाल। मैम, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के शेयर्स हैं मेरे पास, एक 1.5 साल से ऊपर हुआ है। ये इसका प्राइस मैम लगभग 750 के आसपास लिया था मैंने, और अभी कुछ मैंने और ऐड भी किए हैं। तो ये क्या इसमें आगे प्रोस्पेक्ट्स हैं कुछ? तो एवरेजिंग आपने करी है तो उसके बाद प्राइस क्या आ रहा है आपका? उसके बाद मैम लिटिल लेस देन 700 है। ओके, मतलब 690 के आसपास मान ले, राइट? जी, लेकिन फिर भी अपने ये ना 52 हफ्ते के आसपास ही आपने खरीदारी की है और पिछले 5 साल की भी बात करें, आप तो 1 साल की बात करें, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का एक रेंज बाउंड में ये कामकाज करता हुआ नजर आया। इतने कोई मेजर रिटर्न्स यहाँ से हमें आते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। मानस सर क्या करा जाए, क्योंकि एक तो जो खरीदारी के लेवल्स हैं वो काफ़ी हायर लेवल्स पे कर लिए गए हैं और ऊपर से कंसोलिडेशन रेंज बाउंड मोमेंटम यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म पीरियड में भी देखने को मिला है। देखिए 540 रुपए से कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। स्टॉक हायर टॉप से हायर बॉटम बनाने लगा है, अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है और मेरा समझना है कि स्टॉक वापस 720 750 की रेंज में आ सकता है। तो अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करें और 600 का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, अभी के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और 600 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल में फिलहाल आपको ये रणनीति अपनानी चाहिए। चलिए अब कुछ सोशल मीडिया के व्यूअर्स के साथ, कॉलर्स के साथ जुड़ा जाए, उनके क्वेश्चन लिया जाए। और मैं क्वेश्चन देख रही थी, एक हमारे व्यूअर हैं एन ऑर्डिनरी बीइंग, उनका यूजर नेम है, वो पूछ रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। ओके, शॉर्ट टर्म व्यू है, खरीद भाव उन्होंने लिखा नहीं है, 8 से 10 दिन के लिए व्यू मांग रहे हैं। फ्लैट कारोबार करता हुआ दिखेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव पिक्स में शुमार और जून के ऑटो बिक्री आंकड़े भी ठीक ठाक ही रहे। क्या लग रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर क्या करना चाहिए? 8 से 10 दिनों के लिए पूछ रहे हैं मानस जी। जी, तो देखिए सबसे पहला काम करना है 3120 का स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है, अंडरटोन बुलिश बना हुआ है और स्टॉक अगर 3250 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट मूव में 3500 रुपए तक के भाव दिखा देगा। ओके, तो ये थी राय महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। मानस सर एक बार देख लीजिए प्लीज पंजाब नेशनल बैंक। इस टाइम पे अगर हम देखें तो जो खरीदारी का भाव है, एक सेकेंड, सॉरी, खरीदारी का भाव यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है पंजाब नेशनल बैंक में, क्या करा जाए? तो देखिए पीएनबी में बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि जो पीएसयू बैंकिंग जिस तरह बिहेव कर रहे हैं चार्ट्स पे, उसको देख के तो लग रहा है कि एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और पीएनबी भी उन्हीं में से एक है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 130 से 135 की रेंज में होगा। पोजीशन में बने रहिए, डिप पे खरीदारी करिए और 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, पंजाब नेशनल बैंक 100 रुपए का स्टॉप लॉस, डिप में खरीदारी की ड्राइव, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए अब वक्त हो चुका शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया मानस जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही। अब थोड़ी सी देर के बाद मुलाकात होगी खिलाड़ी नंबर 1 में। अब बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।